मांगलिक से मंगल तक का सफर, भाग 107। सब आग में जल के बिखर चुका था। शाश्वत ने पुलिस के साथ सारी कार्यवाही की और देर रात जब वो घर वापस लौटने को हुआ तो उसको फैक्ट्री में काम करने वालों ने घेर लिया। सब घबराए हुए अपना दुखड़ा रोने लगे। शाश्वत ने अपने आप को संभाल के सबको सांत्वना दी। वो किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। शिव शाश्वत के साथ हर एक पल था। आग अभी पूरी तरह ठंडी नहीं आई थी, इसलिए अंदर नहीं जाया जा सकता था। शिव शाश्वत को लेकर घर आ गया था तो उसके लिए एक और मुसीबत तैयार थी। भूमि जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उनको अभी तक घरवालों के बहुत से कॉल आ चुके थे और ये तो जंग जाहिर था, जब किसी पर ऐसी मुसीबत आती है तो सब टेंशन देने के सिवा कुछ और नहीं करते। अब क्या होगा, कैसे इस नुकसान से निकलोगे? अब तो रोड पर आने वाली कंडीशन आ जाएगी, ना जाने क्या क्या, जिससे भूमि जी का बीपी इतना लो हो गया कि वो बेहोश हो गई। उनका शरीर बुखार से तपने लगा। वैशाली ने डॉक्टर को घर बुला लिया था और उन्होंने भूमि जी को इंजेक्शन देकर आराम करने और कम सोचने को बोला था। शाश्वत भूमि जी का ये हाल देख के और परेशान हो गया। शाश्वत भूमि जी के पास आया और बोला, माँ ये सब क्या है? ऐसे समय में आप कैसे हिम्मत हार सकती हो? भूमि जी बच्चों को जैसे रो दी और बोली, बेटा सब बर्बाद हो गया, तुम्हारी मेहनत आग। वो बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन शाश्वत ने धीरज से काम लिया और बोला, माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको ठीक ना किया जा सके। आप परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप ज्यादा मत सोचो। भूमि जी कुछ नहीं बोली, पर वो जानती थी उनका बेटा कभी हार नहीं मानेगा और ना कभी ये बताएगा कितनी मुसीबत में है वो। शाश्वत ने फिर वैशाली से भूमि जी का ख्याल रखने को बोला और अपने रूम में आ गया। शाश्वत ने रूम में आके डोर बंद किया और आंखें बंद करके डोर से टेक लेकर खड़ा हो गया। शाश्वत भी टूट चुका था, हद से बाहर परेशान था। बस एक तो लड़का था, ऊपर से इतना सब देखा तो आंसू मर चुके थे, इसलिए आंसू नहीं निकल रहे थे, वरना अंदर से तो आत्मा तक रो रही थी। क्योंकि वो जानता था आगे उसके साथ अभी क्या होने वाला है, उसको अभी किन चीजों का सामना करना है। शाश्वत खड़ा था कि डोर पर आवाज हुई। शाश्वत तुरंत सीधा खड़ा हो गया और अपने फेस को नॉर्मल कर लिया और डोर ओपन किया तो वैशाली खड़ी थी। वैशाली तुरंत शाश्वत के गले से लग गई और रोते हुए बोली, ये सब कैसे हो गया? शाश्वत वैशाली को शांत कराते हुए बोला, पता नहीं, लोगों का कहना था कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी चिंगारी कपड़े पर पड़ी और कपड़ा जलने लगा और उस जरा सी आग ने सब जला दिया। वैशाली और फुट फूट के रोने लगी और बोली, अब हम लोग क्या करेंगे? इतना बड़ा नुकसान। वैशाली बस रोए जा रही थी। शाश्वत को अभी खुद नहीं पता था वो आगे इस मुसीबत से कैसे निकलेगा, फिर भी वो वैशाली को शांत कराते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वैशाली ने और कस के शाश्वत को हग कर लिया। शाश्वत वैशाली के डर को समझ रहा था और वही डर उसके अंदर भी था, पर वो कमजोर पड़ गया तो बाकी सब तो और टूट के बिखर जाएंगे। नेक्स्ट डे सुबह होते ही शाश्वत के पास कॉल आने शुरू हो गए थे। उसकी फैक्ट्री जलने की बात पूरी मार्केट में आग के जैसे फैल चुकी थी। शाश्वत को कुछ कॉल सांत्वना देने के लिए आ रहे थे, तो कुछ कॉल ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, तो कुछ कॉल पुराने ऑर्डर को वही स्टॉप करने के लिए। शाश्वत ये सब जानता था ऐसा होगा ही, पर भूमि जी सब सुन सुन के और परेशान ही जा रही थी। ऊपर से फैक्ट्री के वर्कर्स भी परेशान थे अपने पैसों के लिए। शाश्वत ने उनका पिछला जितना भी बकाया पैसा था और एक जॉब छोड़ने पर जितना भी पैसा मिलता है सब देने का वादा किया था, तो सबको जल्दी थी कहीं शाश्वत अपनी बात से पलट ना जाए और ऐसे ही सबको जॉब से निकाल दे, क्योंकि फैक्ट्री को दोबारा से खड़े होने में समय लग जाएगा और तब तक इतने सारे वर्कर्स को शाश्वत कहाँ से पैसे देगा, तो उसको उन सभी को जॉब से निकालना ही पड़ेगा। पर ऐसे समय में सब वर्कर्स को ऐसे ही थोड़े पैसे देकर निकाल देते हैं, पर शाश्वत ने पूरे मुनाफे के साथ जॉब से निकालने का वादा किया था, तो सबको एक डर भी था कहीं शाश्वत मुनाफे वाली बात से मुकर ना जाए, तो सभी उसको परेशान कर रहे थे। शाश्वत भी सबकी मनोदशा समझ रहा था, पर कोई उसकी मनोदशा समझने को रेडी नहीं था। शाश्वत ने सबसे पहले वर्कर्स को पैसे देने का सोचा,
क्योंकि कल जब फिर उसकी फैक्ट्री खड़ी होगी तो यही वर्कर्स उसके बिना बुलाए आएंगे और मेहनत से काम करेंगे। विश्वास नाम भी कोई चीज होती है। पर शाश्वत ने सबका हिसाब किया तो उसको दोबारा से अपनी फैक्ट्री खड़ी करने के लिए पैसे की कमी का सामना करना पड़ेगा। नए ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए, पुराने ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे हैं, तो उसको कहीं से कोई पैसा नहीं मिलने वाला। उसके पास खुद की जो सेविंग थी उसी से सब मैनेज करना था। इंश्योरेंस वाले भी अपना प्रोसेस करने में बहुत समय लगा देंगे, तब तो वो मार्केट में सबसे नीचे चला जाएगा। एक नहीं बहुत सी दिक्कतें थी। भूमि जी शाश्वत से बोली, परिवार वालों से मदद लेने को शाश्वत जानता था कोई मदद को नहीं आएगा। उसने भूमि जी को मना कर दिया, पर एक माँ तो माँ ही होती है। उन्होंने एक कोशिश की, पर जैसा शाश्वत का सोचना था वही हाँ। सबने कहा, हम बहुत छोटे आदमी हैं, करोड़ों का मामला है, हम कैसे मदद करेंगे, बोल के हाथ पीछे खींच लिए। सभी बहुत परेशान थे। दिन ऐसे ही परेशानी से भरे गुजरने लगे। आस पड़ोस वाले भी बातें बनाने में लगे थे। ऐसे ही एक दिन भूमि जी का मन अशांत था तो उन्होंने वैशाली को मंदिर ले जाने को कहा। वैशाली भूमि जी को घर के पास वाले ही मंदिर ले आई। वहां मोहल्ले की कुछ औरतों ने दोनों को देख लिया और बातें करनी शुरू कर दी। ऐसा तो होना ही था, मांगलिक लड़की से अपने बेटे की शादी करेंगी तो सब सत्यानाश ही होगा। वैशाली ने ये बातें सुनी तो उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई। वो औरतें आगे आपस में बातें करने लगी, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए पर भगवान ने जो चीजें बनाई है उससे आगे थोड़ी ना हो जाएंगे। भूमि जी ने सबकी नजरों में महान बनने के लिए ऐसी घोर मांगलिक लड़की को बहू बनाया, और आज देखो वो सब खा गई। अब तो रोड पर आने वाली हालत हो गई है। पता है, घर के सर्वेंट को भी काम से निकालना पड़ा। भाई ऐसा तो करना ही पड़ेगा, वरना उसको पैसे कहाँ से देंगे। भूमि जी आगे थी, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन वैशाली की आत्मा तक ये सोच के डर गई, ये सब उसके मांगलिक होने की वजह से हो रहा है। वैशाली ने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए और उनसे रास्ता दिखाने को बोलने लगी। तभी उसकी नजर पंडित जी पर गई। वैशाली ने भूमि जी को मैं अभी आती हूँ बोला और पंडित जी के पास अपने सवालों के जवाब लेने पहुंच गई। वैशाली ने पंडित जी को अपने बारे में और अभी जो कुछ मुसीबत उसके परिवार पर आई है सब बता दिया। पंडित जी सब सुन के वैशाली के हाथ की रेखा देखते हुए बोले, अभी संकट आया नहीं है, इससे बड़ा संकट आएगा। वैशाली और डर गड़ और बोली, क्या ये सब मेरे मांगलिक होने का प्रभाव है? पंडित जी बोले, हाँ ये उसी का प्रभाव है। पूजा पाठ से तुम्हारे पति के सिर से मौत का खतरा तो टल गया, पर उसको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वैशाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, कोई उपाय पंडित जी? पंडित जी बोले, बेटा बस सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करती रहो। एक पूजा बता रहा हूँ, वो रोज करो, भगवान भला करेगा। वैशाली पूजा के बारे में सब जान के भूमि जी के साथ घर आ गई कि उसके ऊपर एक और बम फूटा। शाश्वत इंश्योरेंस कंपनी वाले से बात कर रहा था और इंश्योरेंस कंपनी वाले ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। उनका कहना था ये आग जानबूझ के लगाई गई है। हमने सर्वे किया है और जानबूझ के आग लगाने पर कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती है। ये तो आपने कंपनी से पैसा हड़पने के लिए नाटक किया है। शाश्वत की एक सबसे बड़ी उम्मीद टूट चुकी थी। अगर इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले तो वो दोबारा अपनी फैक्ट्री कैसे खड़ी करेगा। उसने ये सोचा था इंश्योरेंस से जो पहले पैसे आएंगे उससे वो सबसे पहले मशीनें ठीक करवा के एक रेंट पर जगह लेकर थोड़ा बहुत काम शुरू कर देगा, पर यहाँ पर तो उसकी लाठी की खींच ली। बाकी जो उसके पास पैसा था वो सब वर्कर्स को देने में चला गया। और ये बात जान के वैशाली को पंडित जी की बात याद आई, मुसीबत तो अब आएगी, शायद ये वही मुसीबत है। क्रमशः क्या शाश्वत पता लगा पाएगा कि उसके फैक्ट्री में आग किसने और किस लिए लगाए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे मेहनत करेगी या उसके घर आए मुसीबत से हार मान लेगी? देखिए इसका अगले भाग को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजें। धन्यवाद।